दोस्तों, अगर वोकैबुलरी का नाम आते ही आपके मन में भी घबराहट आने लगती है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वोकैबुलरी की लगभग प्रॉब्लम्स आपकी मैं सॉल्व कर देने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को अभी टैप करिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप डेफिनेटली फेस कर रहे होते हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ हम यहां पर आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वोकैबुलरी को थोड़ा सा डीप में जानते हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में वोकैबुलरी के इतने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। किसी एग्जाम में हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना पूछा जाता हो, किसी एग्जाम में हो सकता है होमोनिम्स के क्वेश्चंस ना आते हो, लेकिन पिछले साल ये सारे बैरियर्स टूटते हुए दिख गए। जिस एग्जाम में होमोफोन्स होमोनिम्स नहीं पूछा जाता था उसमें भी ये पूछने लग गए। कहीं पर एंटोनिम सिनोनिम्स का बहुत बेसिक लेवल पूछा जाता था तो अब वो एडवांसमेंट में भी देखने जाने लगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को अक्सर एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली पिछले साल के बाद में, कि अब हम एग्जैक्टली वोकैब को कहां से पढ़ें। चलिए, हमने ये समझ भी लिया कि हमने वोकैबुलरी को पढ़ने का एक सोर्स निकाल लिया है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज छूट नहीं रही है। तो दोस्त, इसके लिए आज एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले समझिए, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स और होमोनिम्स, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस वोकैबुलरी के फॉर्म में मिल सकते हैं। अब आपको एंटोनिम सिनोनिम्स तो पता ही होगा। एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। होमोफोन्स होता है एक ही साउंड जैसे दो वर्ड्स, जैसे SEEC और SEAC। होमोनिम्स में एक ही वर्ड होता है जिसके कई सारे अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। ईडियम्स में मुहावरे कहलाते हैं और फ्रेजल वर्ब्स में एक शब्द के साथ एक प्रेपोजिशन लगता है और उसके मीनिंग्स अलग अलग हो जाते हैं। इससे आप यूज टू होंगे। अभी बात करते हैं इसका इलाज क्या है। तो देखो दोस्त, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को याद करने में, ठीक है। इसी से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने शब्दों के मीनिंग्स पर खास ध्यान दिया तो होमोफोन्स और होमोनिम्स के क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर पाएंगे। यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सर हमें याद करा दीजिए। इसके लिए मैंने 3 तरीके निकाले हैं और इसमें भी आपको मैं कुछ एक सरप्राइज रिवील करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। रूट वर्ड्स आपको जानना इंपॉर्टेंट है ताकि आप सही तुक्का लगा पाए। सही तुक्का लगाने के लिए रूट वर्ड्स का ज्ञान होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कोई वर्ड में जब EX आता है, किसी वर्ड में जब EC आता है, तब उस वर्ड का मीनिंग जनरली आउट करने का होता है, बाहर का होता है। अब अगर आपको ये चीज पता है तो आप एक्सेंट्रिक, एक्सोजेनिक, एक्सोथर्मिक, एक्सपंज ऐसे वर्ड्स के मीनिंग्स को गेस कर पाएंगे कि इसका मतलब किसी भी जगह से बाहर निकलने का होगा। मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वर्ड में अगर EN लगा है, IN लगा हुआ है, तो ये जनरली इनसाइड के बारे में बता रहा होगा। अब आपको एंडोथर्मिक, एंडोजेनिक ये वाले वर्ड्स के मीनिंग्स गेस करना इजी लगेगा। तो रूट वर्ड्स आपको सही गेस करने पर हेल्प करते हैं। दूसरा आता है द हिंदू की वोकैब। अगर आप डेली सेशंस में द हिंदू की वोकैब को अटेंड करते हैं तो अपडेटेड कौन से वर्ड्स मार्केट में चल रहे हैं जिन पर पेपर आपका बेस्ड हो सकता है, इस चीज से आप यूज टू रहेंगे। निमोनिक्स के थ्रू मैं द हिंदू के वोकैब को आपको याद कराता हूं। कैसे आप इस पे जुड़ सकते हैं? रोज सुबह 8 बजे सेम इसी चैनल पर यानी एसएससी लैब पर सेशंस होते हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। यहां से आप लेटेस्ट वाले वर्ड्स को कैप्चर कर पाएंगे। अब आती है सरप्राइज की बारी। देखिए, अब आपको चाहिए होगी प्रैक्टिस शीट के सर हम कहां से करें प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस शीट में सिर्फ सवाल होंगे तो ये तो कहीं से भी मिल जाएगा। एक मैंने आपके लिए स्पेशल प्रैक्टिस शीट बनाई है। अगर आपको ये प्रैक्टिस शीट पसंद ना आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको ये लगे कि सर ऐसी प्रैक्टिस शीट हमने कहीं नहीं सुनी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर ये सरप्राइज वाला जो प्रैक्टिस शीट था ना, ये सबसे बेस्ट चीज थी। समझिएगा, इस प्रैक्टिस शीट में आपको नया क्या मिलने वाला है बच्चा। देखो, इस प्रैक्टिस शीट में मैंने क्या किया है, मैंने आपको ना वोकैबुलरी का एक डोज दिया है। ये वोकैबुलरी डोज है, वोकैबुलरी डोज है। इसमें एकदम छांट के सेलेक्ट करके मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में भर भर के या तो रिपीट हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। देखो, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में जो वर्ड आया होता है ना, आप देखेंगे वही वाला अगली बार ऑप्शन में दिखेगा, और कई बार अगर ऑप्शन वाला वर्ड है वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन में आसान वर्ड पूछ लिया गया लेकिन उसके ऑप्शंस आपको नहीं आते हैं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ में उनके ऑप्शंस वाले जो वर्ड्स अच्छे हो सकते थे वो भी यहां पर वोकैबुलरी डोज में कवर अप किया है। इस डोज में बेटा आपको मिलेंगे कैप्सूल्स। इस डोज में आपको मिलेंगे कैप्सूल्स। कितने कैप्सूल्स मिलेंगे? 25। एक कैप्सूल में बेटा 25
एक कैप्सूल में कितने वर्ड्स हैं? 25 वर्ड्स हैं। टोटल कैप्सूल्स कितने हैं? 25। एक कैप्सूल में कितने शब्द हैं? 25, यानी कि 25 इंटू 25 कितना हो रहा है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 625 वर्ड्स का ये कैप्सूल होने वाला है आपके लिए। अब इस कैप्सूल में शानदार चीज क्या होगी, अगर आपको ये बता दूं और आपका दिल गार्डन गार्डन ना हो जाए तो कहना। देखो इस कैप्सूल में स्पेशल बात क्या है, अब आपको मजा आने वाला है कि ऐसी कैप्सूल तो हमने कहीं नहीं देखी। देखो एक कैप्सूल में एक वर्ड लिखा होगा, ऐसे 25 वर्ड्स होंगे हर एक कैप्सूल में। टोटल कैप्सूल्स कितनी है? 25 है। वर्ड लिखा होगा, इसके बाद में इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, इस वर्ड को आप कैसे बोलोगे ये लिखा होगा। हिंदी में भी कैसे बोलेंगे और इंग्लिश में भी। आपका मोड ऑफ लैंग्वेज अगर हिंदी है तो सही है, वरना आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे ये भी लिखा होगा। इसका एक नॉर्मल पार्ट ऑफ स्पीच लिखा होगा। देखो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स के बदल सकते हैं, लेकिन एक जनरल तरीके से जैसे हम चीजों को देखते हैं, जैसे वाटर का पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन, लेकिन वाटर वर्ब की तरह भी आ सकता है। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी में वाटर क्या है? नाउन है, लेकिन दे वाटर द प्लांट्स में वाटर है वर्ब। तो नॉर्मल एक पार्ट ऑफ स्पीच इसका लिखा होगा, इसके बाद में इसका लिखा होगा इंग्लिश मीनिंग और साथ में इसका लिखा होगा हिंदी मीनिंग। ये दोनों चीजें लिखी होंगी, अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप इसको जान सकते हैं। अभी ये स्पेशल नहीं बन रहा है, अभी देखना स्पेशल कैसे है। ये लिख लिया है। उसके बाद में इसके सिनोनिम्स लिखे होंगे इसके बाद में, जो कि सिर्फ 4 या 5 ही लिखे होंगे। फिर इसके एंटोनिम्स लिखे होंगे जो कि शायद सिर्फ 3 या 4 लिखे होंगे। अब आपको लग रहा होगा सर सिनोनिम्स अगर आप इसमें 8-10 कर देते तो ये मजा आ जाती। जानबूझकर नहीं किया है, अभी सरप्राइज समझते जाओ बस, ये मैंने किया हुआ है। इसके बाद आपको मिलेगा इसको याद करने की एक ट्रिक, हर एक शब्द को याद करने की या कनेक्ट करने के लिए एक ट्रिक लिखी हुई है हर एक शब्द के साथ में, पूरे 625 के साथ में। अब आता है स्पेशल इस चीज का, ये वाली चीज आपको ऑलरेडी करके मिलेगी हर एक वर्ड के साथ में। स्पेशल क्या बनेगा, इस वर्ड के नीचे लिखा होगा सिनोनिम और 5 ब्लैंक्स यहां पर बने होंगे। फिर यहां पर लिखा होगा एंटोनिम्स और यहां पर 5 ब्लैंक्स बने हुए होंगे बच्चा। ठीक है, इसमें सिनोनिम एंटोनिम के लिए 5-5 ब्लैंक क्यों बना दिए? यहां पर लिखे तो थे। अब समझना, जो भी वर्ड यहां पर आप पढ़ोगे उसको समझोगे, उसके हिंदी इंग्लिश मीनिंग को जानोगे, उसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आप जानेंगे। ठीक है, मन में सवाल आएगा, मन में ख्याल आएगा कि भाई इसका तो मैंने और भी सिनोनिम्स मुझे पता है, वो सिनोनिम्स भी मुझे लगता है इसके सही बैठेंगे, वो आपको यहां पर लिखने हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको यहां पर लिखने हैं, जो भी इसके अलावा आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन, मान लो सिनोनिम एंटोनिम्स आपको इसके इतने ही नहीं आते थे, नए वालों की तो बात छोड़ देते हैं। अब काम आएगा गूगल का, हर एक शब्द के लिए आपको ऐसा करना है। अब काम आएगा गूगल का, गूगल पर जाइए, इस वर्ड को लिखिए और लिखिए इसके सिनोनिम्स। जब आप सिनोनिम्स लिखेंगे ना तो शायद गूगल पर 8 से 10 सिनोनिम्स लिखकर आ जाएंगे। इसमें से 4-5 मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक, अब मान लीजिए इसमें 10 आए और आपने 5 यहां पर ऑलरेडी पा लिया, 5 यहां पर लिखा हुआ है। अब इसमें से 1-2 जरूर ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे, लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक, ये 1-2 को छोड़ देंगे, बचते हैं अपने पास में 3। ये 3 आप उठाएंगे और यहां पर तीनों लिख डालेंगे। ये आपका टास्क होने वाला है, डेली ऐसे आपको 5 वर्ड्स को कवर अप करना है। सिर्फ 5 वर्ड्स को कवर अप कैसे करेंगे, इसका तो आपको मैं पूरा पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। कहां मिलेगा पीडीएफ? देखो नीचे इसके जो कमेंट सेक्शन होता है ना, कमेंट में एक पिन किया हुआ कमेंट होगा, उस कमेंट में एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उस लिंक पर टैप करना, चले जाओगे टेलीग्राम पे, वहां पर अपलोडेड रहेगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लेना। अब आपको 5 वर्ड्स इसी फॉर्मेट में अपनी रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में लिखना है, सिर्फ 5 वर्ड्स डेली का, और ये पूरी एक्सरसाइज आपको डेली डेली करनी है, सिर्फ 5 वर्ड के साथ में। अब देखो क्या होगा कि 10-12 दिन के बाद में आपको एक वर्ड कोई रिपीटेड मिल जाएगा। मान लो कोई सिनोनिम में लिखा था, वही वर्ड उठाकर यहां पर मेन वर्ड आ गया। अब आपको लगा अरे भाई ये वाला तो वर्ड मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे ये फील आना शुरू होगा, ये सारे सिनोनिम्स रिकॉल होने लग जाएंगे, ये वर्ड रिकॉल होने लग जाएगा, और जो आपने सर्च किया था ये वाले वर्ड्स भी रिकॉल होंगे। तो उस केस में आपको दोबारा गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वो चीज रिकॉल होने लग जाएगी। ये काम आप सिर्फ 6 डेज करेंगे, 6 डेज आप करेंगे, यानी 30 वर्ड्स आपने लिखा है। संडेज को इन वर्ड्स का सिर्फ एक बार रिवीजन होगा, आपको ये पूरी लिस्ट को एक बार गंदी हैंडराइटिंग में रफ कॉपी में लिख डालना है। आप सिर्फ इसको 7 डेज करके देखिए, 7 डेज के बाद में वापस इसी वीडियो पर आइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सर ये एक्चुअली में पैनाशिया था, सच में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो बेटा आपके लिए जो प्रैक्टिस शीट मैंने बनाई है, जिसका नाम मैंने दिया है वोकैबुलरी डोज, ये एक्चुअली में बहुत मेहनत से बनाई हुई है।
आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मेहनत नहीं लगी, लेकिन एक्चुअली में लगी है। जब आप ये शीट पूरी खत्म कर लेंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे या किसी भी जगह का मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको एक कंप्लीट फील आने लग जाएगा। बस बात यही है दोस्त कि 5 वर्ड्स आपको डेली करने हैं और बिना गैप का करने हैं। अगर आपने ये चीज कर दिया तो फिर आपको कोई भी एग्जाम पछाड़ नहीं सकता है। आपको 3 काम करना है। थोड़े से रूट वर्ड सीखने हैं जो कि डेफिनेटली सेशंस में हम सीखते रहते हैं। द हिंदू करना है रोज सुबह 8 बजे। एंड प्रैक्टिस शीट कहां से करनी है दोस्त? जो मैंने आपको वोकैबुलरी कैप्सूल प्रोवाइड की है उस प्रैक्टिस शीट को आपको पूरी तरीके से कर लेना है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई सा भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग ओवर देयर। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है पता है? सब्सक्राइब बटन पर टैप करना है। इसका फ्री पीडीएफ कहां मिलेगा? जो ये कैप्सूल है आपको कहां मिलेगी? लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस लिंक पर ब्लू सा लिंक होगा, उस पर आप टैप करिएगा, आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पे, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ को संभाल कर रखिएगा। 5 वर्ड रोज अपनी कॉपी में वहां से कॉपी करिए, फोटो कॉपी मत कराइएगा क्योंकि आप आलस करेंगे और आपका रिवीजन का एक तरीका मिस हो जाएगा। फोटो कॉपी कराने के लिए मैं भी कह सकता था, बट ना कराइएगा, उसको लिखिएगा 5 वर्ड डेली। जितना लिखेगा इंडिया उतना बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी सिर्फ तभी जब आप चैनल का पार्ट बन चुके होंगे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिनको वोकैबुलरी में बड़ी दिक्कत होती है। ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे सुबह मुलाकात होगी शाम 8 बजे। थैंक यू एंड टेक केयर।